कि जीवन में गंभीरता रखना, अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए कि इतना तकलीफ में ये मुस्कुरा कैसे रहा है। और अगर बुलंदी पे चले जाओ तो इतने बुलंदी पे जाओ, इतनी शालीनता से रहे कि तुम्हारे बगल वाले को पता चले तो फिर दंग हो जाए, यार इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में बैठा था, हमरा पता नहीं चला यार। हाई जो खदाने वाले होते हैं सब ना, ये खदाने वाले ये कोनो काम लायक नहीं होते हैं। हमेशा तनी सा बुलंदी पे बोलते हैं बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारा फूकिएगा ना, 2-4 सांस फूकिएगा फूल जाएगा, तनी सा ऊपर उड़ेगा गुब्बारा, ऊपर जाके भड़क जाएगा। जा कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। विजयी वही होता जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। कोई दोस्त मिल जाए ऐसा जो तुमको चढ़ाता रहे हर जगह पे, डरने की कोई बात नहीं, मार डाल। जिनके पास भी ऐसे लोग रहे वो कभी नहीं हारे। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। आपको पता है प्लानिंग बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं, पढ़ाई चालू करो। यहाँ पर प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइम कैसे टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है, हम लोग दूसरे का नहीं सुने। लाइफ में मेरे भी काफी लोग आए, काफी लोग गए, कुछ वजह बता कर गए और कुछ बिना वजह के चले गए। तो किसी भी इंसान को ना दिल पे नहीं लगाना चाहिए। जिंदगी है, सफर है, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, किसी के साथ जुड़ना नहीं। और जिसको रहना है ना वो ठहरता है, उसको वजह देने की जरूरत नहीं। और जिसको नहीं ठहरना ना वो चला ही जाए, उसको आप रोक नहीं सकते। एक चीज दिमाग में बात रखना कि बहुत सारे लोगों से आप लोग सोचे होंगे, भगवान से दुआ मांगे होंगे कि एकरा से हो जाए तो बहुत खुश रहता। और याद रखना आने वाले 4-5 साल बाद उसी भगवान को थैंक्स कहोगे कि ठीक हुआ हम बच गए लो। याद रखना ये चीज, इसलिए इस सब में जल्दबाजी नहीं। समझ में आ गया? दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। पहले ना माँ ने हमें अपने हाथों से खिलाया, फिर हमने माँ के हाथ का बना खाया, फिर हमें लगा कि अपनी माँ को अपनी कमाई का खिलाते हैं, और इसी सोच में हमें अपनी माँ से दूर रहना सिखाया। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। क्यों यार सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने। भैया
गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे, भैया है ना। कई बार मन में आया, बहुत गंदा गंदा ख्याल आया, भाग जाते हैं, मर जाते हैं, सब आता था, क्यों नहीं आएगा, इंसान है। बस बदला लेने का मेरे अंदर एक अलग आग थी। ये जो भी रिश्तेदार मेरे माँ बाप को बोल के गया है, जो भी इंसान मुझे छोड़ के गया है, मेरे अंदर यार बहुत ज्यादा ईगो था। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। 4 साल का ग्रेजुएशन आप बच्चे को रख के जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक बीए किया हुआ बच्चा, एक बीएससी किया हुआ या बीकॉम किया हुआ 20,000 नौकरी नहीं कमा सकता, तो किस काम का वैसे व्यवस्था को आगे ना लगा दो। हमारे विद्यार्थियों के जीवन का सबसे बहुमूल्य समय 18 से 25 साल का उम्र छीन लिया। अब दिया क्या उसको? 20-25 हजार की नौकरी नहीं कर सकता है वो बच्चा, तो आपने 3 साल 4 साल रख के अपने कॉलेजों में क्या किए थे? और एक ये असफल आदमी, असाधारण आदमी दूसरों की कमियां निकाल सकता है। असाधारण रहता ही वही है जो दूसरों की कमियां निकालता है। अगर आपको जिंदगी में साधारण रहना है तो दूसरों की कमियां निकालिए, और अगर आपको असाधारण बनना है तो दूसरों की कमियां निकालना छोड़ दीजिए, अपनी कमियां निकालना शुरू कीजिए। राइट कि मेरे अंदर क्या कमी है। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो, अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है। ट्रेनिंग क्या घंटा होगा?